हरो नदी के किनारे एक गांव सतोड़ा बसा हुआ है। खखर, थोहर, कोट, भनखा, छोटी पांडी, बड़ी पांडी और ढेरी वगैरह सतोड़ा की ही बस्तियां थी। इलाके के गांवों में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे हमलों के बारे में सुनकर गांव कुटली के लगभग सभी हिंदू और सिख अपने घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर घोड़ा गली चले गए। ये एक कस्बा है, एक शहर है। हिंदू और सिखों के गांव से निकलने के बाद गांव पर जबरदस्त हमला किया गया। हिंदुओं और सिखों के घरों को आग लगा दी गई। एक व्यक्ति तुलसाराम और एक औरत माता द्रौपदी को कत्ल कर दिया गया। ये अपना गांव, अपना घर छोड़कर नहीं गए थे। माता द्रौपदी की एक शादीशुदा बेटी भी थी जिसको गुंडे अगवा करके ले गए। इलाके के एक और गांव लोरा में भी हमारी बिरादरी के कई घर थे। हमलावरों ने गांव पर हमला करके 110 से भी ज्यादा हिंदू और सिखों को घेर लिया। इलाके का एसएचओ एक मुसलमान था। उसने फुर्ती से कार्रवाई करते हुए इन सभी हिंदुओं और सिखों को पुलिस स्टेशन में पनाह दी। बाद में उसने पुलिस हेडक्वार्टर्स से और पुलिस फोर्स मंगवा ली और पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद सभी हिंदू, सिख, मर्द, औरत और बच्चों को घोड़ा गली पहुंचा दिया। इस एसएचओ को सलाम। उनके वारिस जहां कहीं भी हों उनको सलाम। लोरा गांव के जो हिंदू और सिख पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए, उनमें से कन्हैया सिंह और एक दलीप सिंह और एक औरत श्रीमती छत्तो, ये पंडित गोपाल चंद की बीवी थी। इन तीनों का हमलावरों ने कत्ल कर दिया। खूबसूरत वादी में हरो नदी के किनारे एक गांव सतोड़ा बसा हुआ है। खखर, थोहर, कोट, भनखा, छोटी पांडी, बड़ी पांडी और ढेरी वगैरह सतोड़ा की ही बस्तियां थी। यहां तकरीबन 55 हिंदू और सिख खानदान रहते थे। हजारा में हो रहे हिंदुओं और सिखों के कत्लेआम की खबरें सुनकर सिखों ने ढेरी की बस्ती के गुरुद्वारे पर अपनी हिफाजत के लिए एक मोर्चा बना लिया। ढेरी का सीधा सा मतलब पहाड़ी ही होता है। सतोड़ा वादी की ये बस्ती सतोड़ा की बाकी बस्तियों के मुकाबले ऊंची जगह पर थी। ढेरी की बस्ती में रहने वाले हिंदुओं और सिखों ने सतोड़ा की दूसरी बस्तियों में रहने वाले हिंदुओं और सिखों को भी ढेरी पर ही बुला लिया। सतोड़ा के सभी हिंदू और सिख अपने अपने घर छोड़कर ढेरी के गुरुद्वारे में चले गए, जिसको एक मजबूत मोर्चे का रूप दे दिया गया था। जब दंगाइयों ने ढेरी को घेरना शुरू किया तो सतोड़ा के मुसलमानों ने उनको रोकने की कोशिश की। सतोड़ा के मुसलमानों ने दंगाइयों को ये झूठ कहकर ही डरा दिया कि सिखों के पास इतना असलाह और
गोला बारूद है कि वो सभी दंगाइयों को मार सकते हैं। दूसरी तरफ गांव के ही 2 मुसलमान बहुत तेजी से इलाके के पुलिस स्टेशन चले गए और वहां से बहुत सारी पुलिस फोर्स लेकर आ गए। पुलिस के आने से दंगाई काफी पीछे हट गए। पुलिस ने हिंदू और सिख परिवारों को घोड़ा गली पहुंचा दिया। उस जमाने में सतोड़ा तक कोई पक्की सड़क नहीं जाती थी। गांव के मुसलमानों ने सिखों और हिंदुओं के जरूरी सामान को अपने सिरों पर उठाकर घोड़ा गली तक पहुंचाया। सतोड़ा के उन सभी मुसलमानों को मेरा सलाम, उनके वारिसों को भी मेरा सलाम जो कहीं भी रह रहे हों। मेरे दादाजी कई बार सतोड़ा गए थे उस जमाने में। उनसे सुनता रहा हूं कि सतोड़ा वादी बहुत खूबसूरत है। कई बार मेरा बहुत दिल करता है कि पूरा हजारा देखूं, वो शहर, वो गांव जहां मेरे बुजुर्ग जाते रहे थे, जिनका नाम मैंने अपने बुजुर्गों से ना जाने कितनी बार सुना था। क्या आज भी लोग वहां वही मीठी हिंद को बोलते होंगे जो मेरे बुजुर्ग बोलते थे? क्या आज भी पहाड़ियों पर घूमते लड़के हिंद को माहिए गाते होंगे? माड़ा दिल आखना आज भी उथा लोग हिंद को गीत जरूर गांदे हो सन। बहु मिठी जबान हिंद को वो किया भलाई छोड़ सन, सारे हिंद को ही बोलते हो सन। खैर, एक और गांव था ओगल। बेलीराम ईसर और उनका परिवार, उनकी बीवी और उनका एक बेटा 3 दिन तक अपने गांव ओगल में ही छुपे रहे। जब ये बात किसी दूसरे गांव में रहने वाले उनके एक मुसलमान दोस्त को पता चली तो उसने ओगल पहुंचकर बेलीराम और उनके परिवार को वहां से निकालकर अपने घर में पनाह दी। फिर मौका मिलने पर उनको घोड़ा गली तक भी पहुंचाया। इस मुसलमान सज्जन को मेरा सलाम। जसवंत सिंह सूतन और प्रेम सिंह सासन ने इन मुसलमान सज्जन का नाम सिफत सैयद लिखा है, जो बटाला की चोटी पर बसी एक बस्ती घड़िया खोड़ियां के रहने वाले थे। तरोड़, कमार बगला, नलोई और संधा की बस्तियों के हिंदुओं और सिखों ने 31 दिसंबर 1946 की रात को जरूरी सामान अपने साथ लेकर अपने घरों और गांवों को छोड़कर संधा बस्ती के साथ वाली एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर पनाह ले ली। 1 जनवरी 1947 को जब इन बस्तियों पर हमला हुआ तो हमलावरों को हिंदुओं और सिखों के घर खुले पड़े मिले। उन्होंने घरों के सामान को लूट लिया, पालतू जानवरों को आपस में बांट लिया और उसके बाद सभी घरों को आग लगा दी। 2 गुरुद्वारे भी जला दिए गए। जब उनको पता चला कि हिंदुओं और सिखों ने संधा के साथ वाली पहाड़ी के ऊपर पनाह ली हुई है तो उन्होंने उस पहाड़ी की तरफ रुख किया। संधा गांव के एक सिख हरनाम सिंह ईसर के पास एक तोबड़ा था, जो एक छोटी सी देसी तोप होती है। जब इससे फायर किया जाता था
तो इसकी फायरिंग की आवाज बहुत जोरदार और दूर दूर तक पहुंचने वाली होती थी। दूसरे सिखों के पास भी कई बंदूकें थीं। जब सैकड़ों की तादाद में दंगाइयों ने इस पहाड़ी पर पनाह लिए बैठे हिंदुओं और सिखों पर हमला करने की कोशिश की, तो सिखों ने उनका मुकाबला करने के लिए फायरिंग की और तोबड़े से भी कुछ गोले दागे। इससे दंगाइयों में खौफ पैदा हो गया और उन्होंने पहाड़ी के ऊपर पनाह लिए बैठे हिंदुओं और सिखों के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं की। दंगाई चाहे हिंदुओं और सिखों के नजदीक नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने 3 दिन तक उस पहाड़ी का घेरा डाले रखा। 4 जनवरी 1947 को इन घिरे हुए सभी हिंदुओं और सिखों को पुलिस की मदद से वहां से निकालकर काकूल के रिफ्यूजी कैंप में पहुंचाया गया। हजारा की ही तहसील हरिपुर में भी अलग अलग गांवों और छोटी छोटी बस्तियों पर हमले करके हिंदुओं और सिखों के कत्ल किए गए और उनका माल असबाब लूट लिया गया। उस वक्त की तहसील हरिपुर में एक गांव छजियां था। छजियां पर हमला करके हमलावरों ने हिंदुओं और सिखों को मारना शुरू किया। अपनी जाने बचाने के लिए कोई 35 से 40 के बीच लोग, हिंदू और सिख, एक घर के अंदर इकट्ठे हो गए। हमलावरों ने इस घर को चारों तरफ से आग लगा दी, जिससे ये सभी लोग, जिनकी तादाद 35 से 40 के बीच में थी, वहीं जिंदा ही जलकर मर गए। तहसील के ही एक और गांव खानपुर के 3 लोग अपने काम के सिलसिले में तहसील दफ्तर में आए हुए थे। ये तीनों बदकिस्मत दंगाइयों के हाथ आ गए और उनको बहुत बेरहमी से हरिपुर में ही कत्ल कर दिया गया। इनके नाम पंडित जगदीश लाल शर्मा, बाबूलाल शर्मा और रामचंद्र कोहली थे।